एक गांव में कंदास्वामी नाम का एक कचरे का व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत लालची था। कंदास्वामी अपने तराजू के एक तरफ चुंबक लगाता था, अखबार और शीशों को तोलने में हेरा फेरी करता था। ऐसे वो कचरा उठाने वालों को भी लूटता था। एक बार तनीश नाम का एक व्यक्ति कंदास्वामी के पास आया। तनीश तब, कंदास्वामी जी, सुना है कि आप हर तरह के लोहे के चीज को खरीदते हो। मेरे पास एक जंग लगा वाहन है, आप खरीदोगे क्या? कहा। कंदास्वामी तब, जरूर खरीदूंगा। वैसे वो वाहन क्या है, कितने किलो का है? पूछा। तनीश तब, हवाई जहाज है जी, वजन पता नहीं। कहा। कंदास्वामी तब, क्या हवाई जहाज? उसे तोलना भी मुश्किल है भाई। वैसे तुम्हें वो कहाँ से मिला? पूछा। तनीश तब, वो हमारे दादा के जमाने का है जी। अंग्रेज लोग हमारे परिवार वालों को उसे भेंट देकर चले गए। ऑयल डालकर घुमाने की स्थिति नहीं रहने के कारण हमारे परिवार वाले उसे नहीं चलाए। अब वो बहुत पुराना हो गया है, लगता है अब उसका उड़ना भी मुश्किल है। कहा। तब कंदास्वामी को एक उपाय सूझा। कंदास्वामी तब, देखो भाई, जंग लगे तो क्या, जहाज जहाज ही होता है। तुम्हारे जहाज की मदद से ढेर सारे पैसे कमाने का एक सुनहरा अवकाश है। कहकर उसे कुछ समझाया। तनीश को उसका आइडिया बहुत पसंद आया। थोड़े दिनों के बाद वो दोनों मिलकर उस खटारा जहाज को सोने का रंग डाले। और उसके फोटोज निकाले। उन फोटोज को अखबार में छपवाकर उसमें गोल्डन एयरवेज में आपका स्वागत है। अगर आपको गंधर्वों के जैसे सोने के जहाज में फिरने की ख्वाहिश है तो तुरंत हमारे गोल्डन एयरवेज में टिकट बुक कीजिए, कहकर लिखवाए। कंदास्वामी के कचरे के दुकान में लैंडलाइन नंबर को कॉल्स आने लगे। कंदास्वामी उनसे बात करके टिकट्स बुक करने लगा। एक आदमी फोन में, मुझे सोने के जहाज में फिरने की ख्वाहिश है, मगर टिकट का दाम बहुत ज्यादा है। कहा। कंदास्वामी तब, सोच लीजिए सर, सारे सीट्स बुक हो गए हैं, सिर्फ एक ही सीट बची है, वो एयर होस्टेस के बगल वाली सीट है। कहा। वो आदमी, क्या एयर होस्टेस के बगल वाली सीट? तो फिर तुरंत बुक कीजिए, अभी फोन पे करता हूँ। कहा। बाद में एक चोर ने उन्हें फोन किया। वो तब, क्या सच में आपका जहाज सोने का जहाज है या सोने का रंग डाले? पूछा। कंदास्वामी तब, 24 कैरेट का शुद्ध सोना है सर, अगर आप चाहे तो रिसिप्ट भी दिखाएंगे। कहा। चोर, तो फिर मुझे पायलट के बगल की सीट दोगे क्या? बुक करूंगा। कहा। कंदास्वामी तब, वो एक सीट खाली पड़ी है सर, वो हमें क्यों, आप ले लीजिए। कहा। अगले दिन सारे यात्री उस गोल्डन एरोप्लेन के पास आए। वो सब अचंभित होकर एरोप्लेन को देखने लगे। थोड़े लोग सेल्फी लेने लगे। कंदास्वामी और तनीश सबको जहाज पे चढ़ाए। तनीश पायलट के सीट पे बैठ गया। कंदास्वामी सबको बिठाया। एक आदमी, एयर होस्टेस के बगल वाली सीट बोले थे ना जी, कहाँ बैठना है? पूछा। कंदास्वामी, वो एयर होस्टेस मैं ही हूँ भाई, वो देखो उस सीट में बैठ जाओ, मैं आकर तुम्हारे बगल में बैठूंगा। कहा। वो आदमी दंग हो गया। तनीश जहाज को चालू करके चलाने लगा। वो जहाज खाली मैदान में घूम रहा था। कंदास्वामी प्लेन में बैठा था। एक औरत कंदास्वामी से, क्यों भाई, मैंने गोल्ड चेन बेचकर टिकट खरीदा है, ये जहाज उड़ क्यों नहीं रहा? पूछी। कंदास्वामी, ऊपर उड़ा तो सूरज की गर्मी से हमारा सोना पिघल जाएगा ना, इसलिए इसे नहीं उड़ाएंगे। कहा। इतने में चोर आकर तनीश के बगल में बैठ गया। वो रिवॉल्वर दिखाकर, जहाज को उड़ाओ और मेरे कहे जगह पर ले जाओ। कहा। उड़ाए तो मुश्किल होगा भाई, ये यूं कुछ कहने वाला था वो चोर। भेजा उड़ा दूंगा, इसे उड़ाओ। कहते ही तनीश ने एक बटन को दबाया। वो जहाज हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ते ही जहाज की छत उखड़कर निकल गई। सारे यात्री आ कहकर पुकारे। कंदास्वामी, घबराइए मत, घबराइए मत। यूं कह रहा था, इतने में वो भी हवा में उड़ा, छत के ऊपर से उड़कर गिर गया। चोर तब, रे, ये असली सोने का जहाज नहीं है क्या? ये उड़ेगा भी नहीं क्या? पूछा। तनीश तब, नहीं भाई, खटारा जहाज को सोने का रंग डाले थे, ये सब उस कंदास्वामी का प्लान है। कहा। चोर तब, तुम मेरा सारा टाइम वेस्ट किए, अब मेरी जान भी जाएगी लगता है, जल्दी जहाज को उतारो। कहा। तनीश जैसे तैसे करके जहाज को नीचे उतारा। यात्री बाल बाल बचकर जहाज उतरकर बाहर आए। तनीश और कंदास्वामी को पुलिस वाले जेल में डाले।